नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रक्त और हमारा शरीर जो पाठ है हमारी पुस्तक का, जिस यतीश अग्रवाल जी ने लिखा है, ये एक निबंध है, इसकी चर्चा करेंगे। विज्ञान में हमने अंग्रेज़ी में पढ़ा है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। अब थोड़ा रोचक तरीके से हिंदी में भी पाठ के तौर पर पढ़ते हैं। तो अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन आजकल उसे थकान महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। ये आपने महसूस किया होगा कभी ना कभी ज़िंदगी में। डॉक्टर जी ने उसे रक्त की जांच के लिए भेजा। वहाँ अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी। उन्होंने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें निकालकर एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी, स्लाइड जो माइक्रोस्कोप के नीचे रखी जाती है। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। कुछ दिन दवा लेने पर ठीक हो जाएगा। अनिल ने उत्सुकतावश, जिज्ञासावश, क्यूरियोसिटी से पूछा कि एनीमिया क्या है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि उसे उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त मतलब खून, ब्लड। दीदी ने आगे कहा कि लाल द्रव के समान दिखने वाले रक्त को यदि सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से देखें तो वो भानुमति के पिटारे जैसा है। ठीक है, तो बच्चों, वो भानुमति का पिटारा मतलब खजाने जैसा, रहस्यमय कोई चीज़, कोई ऐसा जैसे वो होती है ना, जिसमें घुस जाओ बाद में निकला नहीं जाता, तो इस तरह की। तो पिटारा हम किसी भी तरह के संदूक को भी कहते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग जो तरल होता है, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आपको वैसे भी ब्लड काम आता है पढ़ना। दूसरे भाग में कई कण होते हैं, लाल, सफ़ेद और बेरंग, जिन्हें बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट कण कहते हैं। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया। आपको मौका मिलेगा कभी। अनिल आश्चर्य से उछल पड़े। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। बालूशाही एक मिठाई होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। मतलब जो रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कण, 4 महीने जीवित रहते हैं। परंतु यह एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा कि तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी ने बताया कि शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा, ठीक है, जिसे बोन मैरो कहते हैं, में कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत है। मतलब वो खाना खाने से आता है। तो ठीक है बच्चों, तो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, गोश्त मतलब मीट वगैरह में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। ठीक है, लाल रक्त कण कम होंगे तो वो एनीमिया कहलाता है, मतलब रेड ब्लड सेल कम होना। ठीक है, अनिल ने जानना चाहा कि एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने उन्हें बताया कि एनीमिया के कई कारण हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा उत्पन्न होता है। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः सदा स्वच्छ जल, ठीक है, हमेशा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ कीड़े पैर की त्वचा के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे क्या है, चप्पल पहन के रखो। इनसे बचने का उपाय यह है कि शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। इसके बाद अनिल ने रक्त के सफ़ेद कणों और बिंबाणुओं के विषय में भी जानना चाहा। ठीक है, तो बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनके बारे में भी जानना चाहा। तो डॉक्टर दीदी बताने लगी कि सफ़ेद कण जो रक्त कण हैं, शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रोगाणु मतलब बैक्टीरिया। और बिंबाणु चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, हमारे वाइट ब्लड सेल हमारी आर्मी है, और जो प्लेटलेट्स है वो हमारे शरीर में जब खून बहता है तो उसे रोकते हैं, वही क्लॉट्स बनाते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में एक जाला बना देती है, मैश, रक्त वाहिका, जहाँ से हमें चोट लगती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, जिसे दरार भर जाती है। देखा ईश्वर ने क्या रचना की है शरीर की। और रक्त स्त्राव रुक जाता है। रक्त स्त्राव मतलब रक्त का बहना। डॉक्टर दीदी ने बताया कि घाव गहरा होने पर खून का बहाव नहीं रुकता। ऐसी स्थिति में रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर टाँके लगाने चाहिए। अधिक रक्तस्राव होने पर रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है, क्योंकि क्या है बच्चों कि जब मतलब खून वगैरह निकलता है, छोटा कट हो तो वो तो भर जाता है, पर बड़े कट में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
अनिल ने जानना चाहा कि ऐसी स्थिति में क्या किसी भी व्यक्ति का रक्त काम आ सकता है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि सभी का रक्त एक सा नहीं होता, समान रक्त समूह वाले रक्त ही चढ़ाए जा सकते हैं। आपात स्थिति इमरजेंसी में यदि समान रक्त समूह का रक्त ना मिले तो उसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। ठीक है ना, ब्लड डोनेशन। अनिल ने पूछा कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, तो डॉक्टर दीदी ने बताया नहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान से कोई कमज़ोरी नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है और उसका शरीर नया रक्त बनाने में सक्षम होता है। वैसे बेटा रक्तदान करना अच्छा होता है सेहत के लिए। सारी जानकारी लेकर अनिल डॉक्टर दीदी से वादा करता है कि बड़ा होकर वह नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। डॉक्टर दीदी ने उसे शाबाशी दी। ठीक है, उसे शाबाशी देते हैं। धन्यवाद बच्चों।